लगाना और उसको सँभाल कर रखना जितना मुश्किल है ना, दिल को तोड़ना उतना ही आसान है। तो बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार तान्या मित्तल के साथ कि जिससे उसने दिल लगाया, चाहे दोस्ती में कह लीजिए, यारी में कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, उसने आज उसका दिल ऐसा तोड़ा कि वो घर में रोती हुई नज़र आई इस टास्क के बाद। और टास्क क्या हुआ है वो भी आपको हम बताएंगे। और घर के जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हुए हैं। अभिषेक अशनूर की भी लड़ाई हो गई जीके के साथ, क्योंकि जीके उन्हें समझाने जा रहे थे तो इसलिए वो लड़ गए। अमाल मालती साथ में नजर आए काफ़ी टाइम और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आए एक दूसरे के साथ। वहीं तानिया अकेले बैठ के रो रही थी, पर उसे चुप कराने उनके दोस्तों में से कोई नहीं आया। हुआ राशन टास्क। अब राशन टास्क में ना घर वाले एक टॉपिक किसी इंसान पे लेना था, उसके बारे में बोलना था। जैसे कि जीके ने बोला दोगला इंसान, उसमें उन्होंने लिया अमाल का नाम। जीके ने बोला अमाल से दोगला कोई नहीं है। अमाल ने नीलम और तानिया का यूज़ किया पूरे सीज़न में, और जब उनका काम हो गया, जब उनके अच्छे डायनेमिक्स ख़त्म हो गए, तो अब उन्हीं के बारे में बुरा बोलते हैं, उनके साथ नहीं रहते, तो अमाल दोगले हैं। और मुझे भी ये चीज़ लगती है कि अमाल पीठ पीछे कुछ और बोलता है, जब वो अकेले ही बात करता है सबके सामने कुछ और बोलता है। उसके लिए सबसे इजी टारगेट है नीलम और तान्या, क्योंकि ये दोनों चाहे कितना भी लड़े वो उनके पास आ ही जाते हैं, क्योंकि उनका इससे इमोशन जुड़ा हुआ है। तो अमाल वही चीज़ करता है। अमाल तान्या के बारे में बोलता है कि सबसे बड़ी झूठी है, और उसके ऊपर जितने एलिगेशंस थे वो लगाता है कि पता नहीं मेरी केयर करती थी, वो भी सच में करती थी या झूठ में करती थी, समझ नहीं आता मेरे को। क्योंकि तान्या बाकी लोगों के साथ जो बातें करती है, अमाल उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। जैसे शहबाज को उसने जो बोला, या शहबाज को जो समझाने गई, शहबाज को चीज़ बुरी लगी, शहबाज ने जिस तरह से बोला, अब अमाल ने वो चीज़ सुन ली। जो बिग बॉस कहते हैं कान के कच्चे, वो तुम्हारे साथ अगर अच्छी है तो शायद अमाल को उसके साथ अच्छा होना चाहिए, बाकियों के साथ तो जो भी कर रही हो, लेकिन अमाल के लिए उसने काफ़ी जेन्युइन फीलिंग रखी है, कुछ ला के खिलाना, कुछ देना वो करती है। अमाल ने ही उसका दिल तोड़ दिया। अमाल ने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई, जिससे तान्या टूट गई और टूट के वो गार्डन एरिया में चली गई और रोने लग गई। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि वो किस तरह से रो रही है फूट फूट के। और वैसे वो रोती यूजुअली भी रोती है, लेकिन जब कुछ सी जेन्युइन चीज़ के लिए जब समझ आता है हमें कि इसको दुख है, रो रही है, तो फिर बुरा लगता है हम ऑडियंस को भी कि यार इसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये अमाल के लिए करती है। लेकिन यहाँ पे बाहर आने के बाद मृदुल की भी लड़ाई होगी फरहाना से, और मृदुल को चमचा बोला था फरहाना ने, तो मृदुल ने कहा मैं कहाँ से चमचा हूँ। तो कुनिका जी कहती है तू चम्मच नहीं, पूरा बहुत बड़ा चमचा है, तो कढ़ाई बन कढ़ाई। तो इस तरह से ना लड़ाई करने लग जाते हैं ये लोग, और तानिया बाहर रो रही होती है। अब अमल को बोलते हैं कि भाई तुझे इतना नहीं उसको बोलना चाहिए था। फरहाना भी बोलती है, नीलम भी बोलती है कि उसको वो किसी के लिए करे ना करे, तेरे लिए तो बहुत करती है यार, तुझे नहीं बोलना चाहिए। तो अमल कहता है मैं जो मुझे जो सही लगा मैंने वो बोला। तो नीलम ताने सोचते हैं हम जाते हैं, नीलम और वो फरहान सोचते हैं हम जाते हैं बाहर, से मनाते हैं क्योंकि बाहर कोई जा नहीं रहा था। तो गौरव से पिन करते हैं हाँ हाँ जाओ चमची बनो दोबारा से। तो मुझे अभी गौरव जी का गेम समझ आ रहा है कि ना वो होता है ना ब्रेक एंड रूल वाला गेम, थोड़ा सा वो इस तरह से भी खेल रहे हैं। जैसे फरहाना को अमल ने नॉमिनेट किया, अमल बोल नहीं रहा था, पर गौरव इस चीज़ को बार बार फरहाना को पॉइंट आउट करते तेरे को किसने किया, तेरे को किसने किया। जब अमल ने खुद से बोला तो उन्होंने उसके चेहरे पे आकर के वो स्माइल दी कि देखा मैंने बोला था ना कि तेरे दोस्त नहीं है। मतलब कि ब्रेक एंड रूल टाइप की, तुम हमारी साइड आ जाओ, हमारी साइड लोग कम हैं, वोटिंग कम होगी। तो ये गेम का एक पार्ट है, वेल एंड गुड कि वो उनकी स्ट्रैटेजी खेलने की वो अच्छा ही खेल रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से उसका पार्ट बना रखा है कि हाँ इन लोगों को अलग थोड़ा सा किया जाए, ताकि अब जो है ना मेजोरिटी एक साइड हो जाएगी और ये लोग अकेले पड़ जाएंगे। तो गौरव भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। यहाँ पे मालती अमल बहुत ईजिली बात तान्या रो रही थी, आराम से कंफर्टेबली बैठ के बातें कर रहे थे। अब क्या यही उसकी गर्लफ्रेंड है बाहर वाली, या एक्स है कोई जो आ गई है तो उसके बाद गप्पे चल रही हैं, उसको हम बता नहीं सकते। गौरव आते हैं अभिषेक को समझाने कि तेरे को सब चमचा बोलते हैं, अश्विन के पीछे लगा हुआ बोलते हैं, तो तू अपना स्टैंड क्यों नहीं लेता, हम तेरे लिए बोलते रहते हैं। तो कहता है यार मैं लेता तो मैं बोलता तो अब इनके बोलने से हो जाएगा। तो गौरव कुछ कुछ को समझाने लग जाते, तो वो कहता है मुझे नहीं समझना, मेरी अपनी गेम है। तो गौरव कहता है ठीक है वेल एंड गुड, फिर मैं कुछ बोलने नहीं आऊँगा। तो कहता है कि मत आओ, हमें समझना भी नहीं है, जो हम कर रहे हैं हमें सही है। तो जब वो चले जाते हैं तो अभिषेक बात करता है कि इनको ऐसा लगता है ना कि यही सबसे बड़े गेमर है, हम लोग तो यहाँ पे अंडे छील रहे हैं, मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ पे। अभिषेक कहता है और क्या मैं सुन के लूँगा, जो मेरा मन है यार मैं वो करूँगा, मैं थोड़ी ना सबके लिए सोचूंगा कि कौन क्या बोल रहा है। तो जो बोलना है वो बोलता रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे तान्या अकेली हो गई है, और शहबाज ने भी तान्या के बारे में बहुत कुछ बोला। मुझे लगता है शहबाज के बोलने का शायद इतना दुख हुआ होगा जितना दुख उसको अमाल के बोलने का हुआ। अब यहाँ पे इविक्शन भी बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वोट मिले जिसको वो है आपका अभिषेक बजाज, सेकंड नंबर पे है जीके, थर्ड नंबर पे है फरहाना, और सबसे कम वोट मिल रहा है अशनूर और नीलम को। और डबल इविक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो हो सकता है मिड वीक में अशनूर चली जाए या नीलम चली जाए, और जो लास्ट में जो सलमान खान ले जाते हैं उनमें से किसी एक को ले जाया जाए। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन निकल रहा है। और फिर होती है कैप्टनसी टास्क, और घर का मिल गया है एक नया कैप्टन। उसमें एक गिटार का स्क्वायर सा बना रहता है,
अगर एक स्क्वायर में 2 बंदे आ जाएंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे, और डांस करते रहना पड़ता है, रुकना नहीं है। डांस के बीच में रुक गए तब भी वो बिल्कुल मना है, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो डांस करते करते जो है ना सब लोग एक दूसरे के साथ घुस गए, एक एक डब्बे से तान्या के साथ शहबाज घुस गया, मतलब गलती से हो गया। और जीके सॉरी मृदुल और फरहाना की फाइट हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही डब्बे में घुस जाएंगे। तो मृदुल लड़ेगा भी कि तू जानबूझ के आई थी मेरे डब्बे में, तो यहाँ पे ये लड़ाई भी होगी। लेकिन इन सब लड़ाइयों के बीच में एक ही बंदा है जो बच जाएगा, वो है जीके नहीं, जीके और मालती भी एक डब्बे में आ जाएंगे, वो है अमाल मलिक। आप कितने एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड के लिए? आपकी नज़र में कौन सही है, कौन गलत, और कौन विनर बनने के लायक है? कमेंट करके बताइएगा। मेरी नज़र में तो अभी तक विनर क्वालिटी किसी में भी नहीं है।